Hey guys, so we are back again with paper 3 of B.Ed second year, that's creating an inclusive school. So today's topic is mental retardation, right? Topic, it's the meaning of mental retardation means, mental means something related to brain, cognitive abilities of a child. Cognitive abilities. See here, and retardation refers to स्लोनेस, राइट? मंदता, मंदता का अर्थ है समथिंग विच इज अ बिट स्लो, स्लोअर। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ऑल इंडिविजुअल्स एंड चाइल्ड्स आर डिफरेंट, ठीक है, हैविंग डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो किसी की जो है शार्पनेस जो है माइंड की, दैट्स फास्ट, मीन्स द पेस ऑफ लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, grasping, interaction, communication, retention, and a lot more things। इन सब का जो पेस है that differs from individual to individual because every child is different। Why there is a difference? Because children came from the of diversity of different factors, like genetic factors, okay, developmental factors, socio-economic factors, political factors, and geographical factors, okay। So this is what, because of it, the topic mental retardation emerges। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम कवर करेंगे द मीनिंग ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट और लेस देन नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये तो इनकम्प्लीट, सी टू वर्ड हैव बीन फोकस्ड हियर, इनकम्प्लीट और लेस देन नॉर्मल। या तो इनकम्प्लीट है, पूर्ण विकास हो नहीं पाया है, ठीक है, पूर्ण विकास जो है वो नहीं हो पाया, या फिर जो एक नॉर्मल एक बौद्धिक स्तर है किसी का, सपोज 50% is, for example, it's an example, right? 50% is a criteria we are taking that a person, एक क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि किसी का जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो 50 जो तो होना ही चाहिए, और किसी का जो है लेस देन 50 है तो वो मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में आ जाएगा। समझे आप? इस तरह से समझिए इसे। अब देखिए आगे, आगे जो है मानसिक मंदता से तात्पर्य बच्चों के अपूर्ण या सामान्य से कम मानसिक विकास की स्थिति से है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे हम, सच चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग इन डेली लाइफ, लर्निंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इंडिपेंडेंटली। ऐसे बच्चे हैं उनको क्या क्या दिक्कत आती है? एडजस्टमेंट इन डेली लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट हियर रेफर्स टू डे लाइफ एक्टिविटीज, right? How they accommodate in their neighborhood, in their peers group, in the school, how they manage themselves, right? How they used to
balance their mental and physical coordination. Physical and mental coordination. Okay, that is what we mean here by adjustment in daily life. So, learning and performing tasks independently, उनको जो है चीज़ें सीखने में, कार्य करने में कैसे इंडिपेंडेंटली जो है समस्या आती है. दे आर डिपेंडेंट ऑन सम पर्सन. दैट पर्सन माइट बी देयर पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड, टीचर और एनी ऑफ सच काइंड. ठीक है, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो उनके साथ एक रिलेशनशिप में है, फ्रेंडली रिलेशन में है, इन अ ब्लड रिलेशन और अदर देन ब्लड रिलेशन. तो देखिए हिंदी में इसका अनुवाद, ऐसे बच्चे जो दैनिक जीवन सीखने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों को. ठीक है, ठीक है, ये सिंपल है. देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए, अ चाइल्ड हु कैन नॉट रीड और परफॉर्म सिंपल डेली एक्टिविटीज इवन एट द एज ऑफ 10 शोज साइंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. कोई बच्चा जिसकी आयु जो है 10 वर्ष की हो चुकी है और वह सामान्य कार्य नहीं कर पाता है, जैसे शू लेसेस, जूते के फीते बांधना. ठीक है, एक बार जो समझा दिया उसे एक बार में समझ नहीं आना. ठीक है, और बोला कुछ है, कर कुछ दिया है, ठीक से रीडिंग नहीं कर पा रहा है, राइटिंग नहीं कर पा रहा है. ठीक है, इस प्रकार की चीजें वह करता है तो दिक्कत हो सकती है ना. और उसे वह ये जो है साइंस शो करता है मेंटल रिटार्डेशन के. ओके, सो लेट्स मूव forward. The next thing is the definition. See, whenever a new term, a new thing is coined, someone defines it. ठीक है, तो ये जो है ट्रेड गोल्ड जी है, ये एजुकेशनलिस्ट हो सकते हैं या सोशियोलॉजिस्ट हो सकते हैं. कोई 1941 के अंदर इन्होंने एक परिभाषा दी इसकी, मेंटल रिटार्डेशन की, which says it is a state of arrested or incomplete development of mind. ठीक है, so severe that a person is incapable of leading an independent life. ये क्या होता है? What do we mean by arrested? Arrested means कि जकड़न, एक तरह से पकड़ लेना, जकड़ लेना, है ना. और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जकड़न, मानसिक जकड़न या बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास ना होना. और severe that the person is incapable of leading an independent life is said to be what? It is said to be, it is said to be mental retardation. यह है मस्तिष्क के पूर्ण या अपूर्ण या रुक गए विकास की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में असमर्थ होता है. उसे किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जीवन को व्यतीत करने में, खुद से वह कार्य नहीं कर पाता. देखिए किड जी है एक, ये किड साहब हैं, इन्होंने 1991 के अंदर एक और डेफिनेशन दी. ये कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू सब एवरेज इंटेलेक्चुअल functioning. It refers to sub-average intellectual functioning characterized by inadequacy in adaptive behavior. कि यह औसत से बहुत कम बुद्धि कार्य क्षमता को दर्शाता है जिससे अनुकूल व्यवहार में कमी पाई जाती है. ठीक है, समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो ऐसा औसत, एक ऐसा एवरेज माइंड से जो कम, जिसका औसत है. ठीक है, दिस इज एवरेज माइंड. ठीक है, हमने जैसे क्राइटेरिया 50 लिया था,
तो उससे अगर कम है तो यह दर्शाता है कि दैट पर्सन इज mentally retarded. Okay, see now we'll see the general characteristics of mentally retarded children. इनकी विशेषताएं हम देखेंगे, परिभाषा हमने देख ली है ना। सी हम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये आपको क्विक एग्जाम एक जो है सिलेबस कवर करने के लिए हमने ये देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंद बच्चों की सामान्य विशेषताएं क्या क्या होंगी। सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, औसत से कम बुद्धि कार्य, ठीक है। जिस हाँ, अब ये क्राइटेरिया ये सही है, मैंने एग्जांपल में लिया था, बट ये देखिए IQ बिलो 80 और एन इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी एक इंटेलिजेंस टेस्ट में 80 से कम जो है बुद्धिलिप्त होना, क्या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट जो है उनका 80 से कम है, तो वह मानसिक मंदता की श्रेणी के अंदर वह व्यक्ति है, वह बच्चा आएगा। लिमिटेड फंक्शनिंग, सीमित कार्यक्षमता, डिफिकल्टी इन बोथ लर्निंग एंड डेली एक्टिविटीज, ये इसका एक उदाहरण है। कि लो अडेप्टिव स्किल्स, अनुकूल कौशल में कमी की, वह नई जगह पर, नए वातावरण में, नए व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है, और भी कोई भी नया कार्य करने के अंदर उसके अंदर जो है बहुत ही कठिनाई उसको आएगी, है ना। ये पुअर इन सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, अच्छा ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। प्रैक्टिकल जो स्किल्स रहेंगी कोई भी कार्य करने में, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल में कमजोरी पाई जाएगी उसकी। अर्ली मैनिफेस्टेशन, प्रारंभिक प्रकट होना, ठीक है। अपीयर्स बिफोर द एज ऑफ 18, ये जो है 18 वर्ष से पहले ही दिखाई पड़ जाता है। यह विकार जो है 18 वर्ष से पहले दिखाई पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है ये विकार जो है 18 वर्ष के बाद आ रहा है, 30 की आयु में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जल्दी पता चल जाता है। सी पुअर परफॉर्मेंस लेवल, लो अचीवमेंट कंपेयर टू पीयर्स ऑफ द सेम एज, उस व्यक्ति की, मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी आयु है 8 वर्ष, ठीक है, और दूसरा भी एक बच्चा है, दोनों की आयु 8 वर्ष है, एक ए है और एक बी है। सपोज ए इज मेंटली रिटार्डेड एंड ही टेक्स 10 minutes to perform a task. Suppose the task is to answer two short questions in 40 words, right? Two questions in 40 words. So A, who is mentally retarded, takes 10 minutes to complete this task, and B, of the same age, he is also of 8 years of age, and he is not mentally retarded, and he takes 5 minutes in completing the two questions in 40 words each, right? So this is the difference between the mentally retarded child and a normal child. The mentally retarded child takes a bit more longer in comparison to जर्नल चाइल्ड, ठीक है, उसी उनकी एज से। स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशल की धीमा अर्जन, यही है। बहुत एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्किल्स डिले वेरी स्लोली, बिकॉज उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। इट्स बट ऑब्वियस 10 मिनट लग रहे हैं एक मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को, नॉर्मल चिल्ड्रन को जो है 5 मिनट लग रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली वो धीरे हो गया, है ना। अब देखिए कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इसके कॉजेज क्या है। एंडोगेमस कॉजेज देखिए पहले आप, आंतरिक कारण जिसे हम बोल देंगे हिंदी में। इन कारणों की तरफ हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डोमिनेट जीन एक्शन, डिफेक्टिव जीन फ्रॉम वन पेरेंट, ठीक है। देखिए मैं ये एग्जांपल बार बार देता हूँ आपको। F इज द फादर, M इज द मदर एंड C is a child born from the marriage. So father F is bit mentally retarded and mother is sharp, suppose, right?
So there is a chance that the chromosomes of genes of father dominates the chromosomes of genes of mother. फादर के जो जेनेटिक्स है वो मदर के जेनेटिक्स को डोमिनेट कर जाए और बच्चे के अंदर फादर के जीन्स जो है वो ज़्यादा हो. सपोज he resembles 80% to father and only 20% to mother. So in that case there is a probability, high probability, that the child will also suffer from a disorder of mental retardation. ठीक है, ये हो गया आपका एंडोगेमस कॉज. रिसेसिव जीन एक्शन, रिसेसिव जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता से रिसेसिव जीन मिलना. ठीक है, अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसेसिव जीन, ये मुझे बताइए आप जरा. रिसेसिव जीन के बाद सोचिए. देखिए, रिसेसिव जीन हम पढ़ रहे थे, तो रिसेसिव जीन का क्या मतलब है, सिंपल सा, कि एक जो पेरेंट्स है, एफ इज द फादर, एम इज द मदर. फादर की जीन डोमिनेंट करेक्टर की है, ठीक है, मदर की जीन रिसेसिव करेक्टर की है. तो फादर की जीन जो है वो डोमिनेट कर जाएगी मदर की जीन को. ठीक है, एक पेरेंट का रिसेसिव जीन होना या दोनों पेरेंट्स का रिसेसिव जीन होना भी एक कारण है कि मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के अंदर प्रेजेंट हो सकती है. विल मूव फॉरवर्ड. राइट, देखिए, एक्सोगेमस कॉजेस क्या हो सकते हैं, बाहरी कारण क्या हो सकते हैं. माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय पूर्ण जो है उन्हें ढंग से खाना ना मिलना. ठीक है, ओके. और विटामिन्स, मिनरल्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग कार्ब्स, प्रोटीन्स, ओके, एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, विच अ मदर रिक्वायर्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ये सब चीज़ें अगर उन्हें नहीं मिलती है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा. एंड द चाइल्ड में सफ़र विद मेंटल रिटार्डेशन इन फ्यूचर. राइट, सो फिजिकल ट्रॉमा एंड इंजरी, शारीरिक चोट और घात जो है ये भी एक कारण हो सकता है. किसका, मेंटल रिटार्डेशन का. सर पे ऐसी गंभीर चोट आ जाए, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण, अन्य किसी अन्य कारण. ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस. ठीक है, सपोज द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ओ पॉजिटिव एंड फीटस का जो ब्लड ग्रुप कोई ऐसा है, सपोज एक्स ब्लड ग्रुप है, जो कि मैच नहीं कर रहा है मदर से जो है ढंग से, मीन्स जो है इनकम्पैटिबल है, और उसके कारण ढंग से फीटस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो पॉसिबल है. देन ड्रग और अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग, स्मोक, अल्कोहल. ठीक है, ड्रग्स में कोई भी ड्रग आ सकता है, साइकोट्रॉपिक ड्रग आ सकता है, ठीक है, या फिर हार्ड ड्रग्स आ सकते हैं. ठीक है, अगर ये जो है मदर कंज्यूम कर रही है तो स्पेशली मदर, फादर का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बट द रोल इन गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज मच ऑफ मदर देन फादर. सो प्रेगनेंसी के दौरान, ये देखिए प्रेगनेंसी बट नेचुरल है, मदर की ही होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर मदर किसी भी ऐसी प्रकार की चीज़ों का सेवन करती है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट child may not be fully mentally developed. Okay, so this is the thing, right? ये आप समझिए. और ड्रग, ये हमने पढ़ लिया. इन्फेक्शियस डिजीज लाइक रूबेला, मीजल्स एंड मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस मैंने आपको समझा दिया है. देखिए, मेनिंजाइटिस फिर मैं समझाता हूँ. सपोज दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, देर इज अ लेयर कॉल्ड मेम्ब्रेन outside
the brain and the spinal cord, and there is occurrence of some fluid, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर swelling हो जाती है, और and spinal cord is directly related to central nervous system, right? और ब्रेन तो सब कोग्निटिव एबिलिटीज से तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। सारी कोग्निटिव एबिलिटीज जो है किसी भी व्यक्ति की वो ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो इस टाइम पर अगर ये डिजीज हो जाता है, देखिए क्या होता है, अब डेंजरस इलनेस विच अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द इनसाइड ऑफ द बोन्स इन योर बैक, द स्पाइनल कॉर्ड, ये मेनिंजाइटिस के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इस कारण इसे जो है मस्तिष्क ज्वार बोला जाता है मेनिंजाइटिस को। इसके कारण भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। देखिए प्रीनेटल कॉजेज हैं हेयर इन प्रीनेटल कॉजेज, प्रीमेच्योर बर्थ, सी नॉर्मली अ मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड इन अप्रोक्सीमेटली 9 months, ठीक है। 9 महीने से जैसे कि 8 महीना और 1 वीक या 2 वीक या तीसरा वीक, या 8 मंथ से 1 वीक पहले या 2 वीक पहले या 3 वीक पहले चलता है। लेकिन 6वें मंथ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि मदर का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाए, उसमें भी जो है 6 से कम होने के बाद जो है बच्चे को दिक्कत आने लग जाती है ना, तो हमें डिलीवरी करनी पड़ती है कई बार, तो तब, ठीक है। या फिर जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाए, सपोज 7th मंथ के अंदर जो है ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो उस टाइम पे भी जो हमें डिलीवरी करनी पड़ जाती है बच्चों की। तो ये भी मेंटल रिटार्डेशन के एक रीज़न हो सकता है। ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरीज, जन्म के समय लगी चोटें, ठीक है, जन्म के समय ही लग गई चोटें, खासकर मस्तिष्क पर, क्योंकि जन्म लेता है बच्चा तो स्कल जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, स्कल के सारे ही बॉडी पार्ट्स बहुत डेलिकेट होते हैं, उस समय कोई ऐसी चोट लग जाए तो भी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रवास के समय जटिलताएं, ठीक है, कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से, जटिलताओं के कारण से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए पोस्ट नेटल कॉजेज भी है। ये पोस्ट नेटल कॉजेज क्या होते हैं, वी विल लुक अप इन पोस्ट नेटल कॉजेज। जन्म के बाद के कारण क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था में कुपोषण, और वो भी कैसा सीवियर, ठीक है, बिल्कुल ही जो है उन्हें ऐसा रफ खाना मिल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कंट्रीज जो हंगर से सफर कर रही हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज आई विल से, वहाँ आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, है ना, वो ढंग से उन मतलब फीटस तो छोड़िए, वो जन्म के बाद भी जो है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अनइवन ग्रोथ है उनकी। लैक ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टिमुलेशन, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा मेंटल रिटार्डेशन के, बच्चा जो है वो सोशल हो ही नहीं पाता है, दूसरे बच्चों के साथ जो है घुल मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। एज अ चाइल्ड ही यूज टू लिव इन आइसोलेशन, ठीक है, मिलता है तो किससे मिलता है, बस मदर, फादर और एनी मेंबर ऑफ फैमिली, कोई भी XYZ, ठीक है, 2 4 5 ही लोग हैं जिनसे वो मिल पा रहे हैं, दूसरे लोगों से उसका सोशलाइजेशन है ही नहीं। ये भी एक कारण हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन का, पुअर मेंटल ग्रोथ का, ठीक है। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों की कमी, ये मैंने बता दिया आपको। ब्रेन इंजरी और इन्फेक्शन, मस्तिष्क की चोट या संक्रमण, ये एक पॉइंट था हमारा, ठीक है, इजी है ये। देखिए गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स क्या है, अभिभावकों के लिए जो दिशा निर्देश है ऐसे बच्चों के लिए, उनका क्या है, एक्सेप्ट द चाइल्ड्स कंडीशन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट कर या फिर उन पर गुस्सा ना कर ये ऐसा क्यों हो गया, उसे कोसे नहीं, बच्चों की स्थिति को स्वीकार करें और भावनात्मक सहयोग दें। बच्चों की स्थिति है, सपोज एक्स जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो गया है बच्चा किन्हीं भी कारणों से, तो ऐसा नहीं अब जो है उसे कोसेंगे आप, ठीक है, या फिर जो है उसके साथ जो है आप बर्बरता बरतेंगे कि तू तो मेंटली रिटार्डेड है तो उसकी पिटाई करो, पढ़ता नहीं है, कि आपको पता ही नहीं कि मेंटली रिटार्डेड है वो, राइट।
तो इस तरह की बर्बरता ना बरतते हुए उसके साथ भावनात्मक, उसके साथ आपको सपोर्ट देना होगा और उसे कंटिन्यू धीरे धीरे किसी एक स्ट्रेटजी से, थेरेपी से, मेथड से उसे जो है डेली इम्प्रूवमेंट कर कर हम उसे एक नॉर्मल चाइल्ड में के साथ जो है ला सकते हैं। नेवर एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस इक्वल टू नॉर्मल चिल्ड्रन। ना अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसे बच्चों से जो मेंटली रिटार्डेड है कि भाई ये जो मेरा बच्चा जो है वो भी जो है फलाना के बच्चे ने जो है 100 मार्क में से जो है 99 मार्क्स स्कोर किए हैं तो मेरा भी जो है 99 ही स्कोर करे। ठीक है, हो सकता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में 100 में से 100 लाता हो, पर माता पिता का जो अहंकार है वो इस प्रकार का होता है कि नहीं, साइंस में चाहिए, है ना। तो इससे बचें। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ऐसे बच्चों को जो है काउंसलिंग और गाइडेंस की जो है परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करें ऐसे बच्चों को, तो वो बहुत अच्छा ही जीवन में कुछ कर सकते हैं। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन शेल्टर्ड वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। विशेष कार्यशालाओं और प्रशिक्षण केंद्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें जहाँ पे उन जैसे बच्चे आते हों। विच प्रोग्राम्स आर programs are organized by some governmental or non-governmental institutions, right, like RCI। ठीक है, और क्या होता है इसमें, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के थ्रू कोई भी प्रोग्राम है तो उनके अंदर जो है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी देखिए आप आगे क्या है, इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक पे पहुंच गए हैं। अब हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में देखिए, अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली मदर्स, राइट। अवॉइड क्लोज ब्लड रिलेशन मैरिज। सी, आपको पता है कि हमारे स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर स्पिंडा रिलेशंस होते हैं। ठीक है, राइट, जिसे हम गोत्र भी बोलते हैं। ठीक है, हमें गोत्र में विवाह वर्जित है। इसके कारण है 5 डिग्री जो है वो फादर की साइड से, यानी कि फादर के फादर के फादर के फादर के फादर। ठीक है, वन सपोज सी इज द चाइल्ड हु नीड्स टू बी मैरिड। ये बच्चा सी है जिसकी शादी होनी है और उसके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 5 पीढ़ियों तक, ठीक है, कोई भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही जो इसकी मदर है, इनकी मदर की मदर, ठीक है, 3 डिग्री, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर विवाह वर्जित है। उसके कारण यही है क्योंकि सपोज फादर एफ के अंदर कुछ एक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर 1, इनके अंदर कोई डिसऑर्डर 2 है, इनके अंदर कोई डिसऑर्डर 3 है, इनके अंदर डिसऑर्डर कोई एक्स है। ठीक है, इनके अंदर सपोज डिसऑर्डर कोई वाई है, इनके अंदर डिसऑर्डर एस है, इनके अंदर डिसऑर्डर ए है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी है, डिसऑर्डर्स तो ऑब्वियसली नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ कमी जो है सब में होती है। किसी में गुस्सा है, किसी में बीपी है, मतलब अन्यथा अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकार होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। जितनी मनुष्य के शरीर में नाड़ियां है उतने विकार हैं। आप सिंपल सा ये समझिए, अब कितनी नाड़ियां हैं, कितने नर्व्स हैं, कितने सेल्स हैं, कितने स्टेम्स हैं, कितने टिश्यूज हैं, अनगिनत है ना। तो और डेली हर 3 महीने बाद ये चेंज होते रहते हैं, राइट। तो इसमें विकार जो है वो भी मतलब ऐसे एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ये आइडेंटिफाई करना कि किसमें क्या है। तो इसमें देखिए कि जब अगर इनके किसी रिलेटिव से अगर यहाँ पर ये चाइल्ड है और
कोई भी दूसरा जो व्यक्ति है, मान लो इनका, इनके ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स वगैरह कोई भी है, इसकी इससे अगर बाय सपोज अगर शादी होने के चांस होते तो इनमें विकार जो है वो आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। जैसे कि उंगलियां ढंग से नहीं पनपेगी, फिंगर्स, ठीक है, हृदय से रिलेटेड कोई रोग, ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई रोग, और भी इंटरनल या एक्सटर्नल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड कोई रोग उत्पन्न होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए गोत्र विवाह जो है वर्जित है हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। तो अब ये समझ गए अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। रेगुलर मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हर जो भी टाइम पीरियड डॉक्टर बोले, हर उस टाइम पीरियड पे जो एडवाइस करे, उस टाइम पीरियड पे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ क्या चल रही है, उसकी हार्ट बीट कैसी है, उसके जो लिम्स हैं, ठीक है, फोर हैंड्स, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, नेक, ठीक है, फेस, ईयर्स, ये ढंग से टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर समय समय पे जाना हमें चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट एंड वैक्सीनेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बैलेंस डाइट और वैक्सीनेशन, उसे कंप्लीट डाइट मिले, संतुलित प्रॉपर केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड अर्ली चाइल्डहुड, प्रवास और बाल्यावस्था में उचित देखभाल भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण जो है कारक है, ठीक है, रोकथाम के लिए। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकल इंटरवेंशन वेयर पॉसिबल। सी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवेंशन? इंटरवेंशन का अर्थ है कि बीच में ही हम किसी चीज को पकड़ लें और उसे आगे बढ़ने से रोक दें, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है, मेडिकल इंटरवेंशन वेयर पॉसिबल, ठीक है, जहां संभव हो चिकित्सा ये उपचार कर देना, राइट। कैसे? बच्चा है, 2 साल का है, आपको पता लग गया मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, ढंग से क्या नहीं कर पाता है, पढ़ लिख नहीं पाता है, रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, 2 साल का तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, सपोज 5 साल का लगा लो आप। 5 साल का बच्चा है जो रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग में इश्यूज हैं उसके, ठीक है। और भी इस प्रकार के चीज़ें हैं कि वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर जो है उसकी तरफ, मान लीजिए आप बॉल किक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर बॉल किक नहीं कर पा रहा है, 5 साल का होने के बाद भी परफेक्शंस नहीं दिख रहे हैं उसके एक्शन के अंदर, ठीक है। वो फुट लेफ्ट में रखना चाहता है बट समहाउ जो है वो ढंग से उसका बैलेंस नहीं बनता, या जो भी आप कारण समझिए उस वजह से वो राइट में जाता है ना। इस टाइप के आप कारण समझिए, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन पर चलना चाह रहा है बट चल नहीं पा रहा है ना, ऐसे जिगजैग मोशन में चल पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है चीज़ों पर। तो ये जो है साइंस है, और इनमें अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ है, क्योंकि अब वो 5 साल का है, ठीक है, 5 साल का है, तो वह अभी ये इतनी जो उसके अंदर विकार है इतने जो है उस स्तर पर पहुंचे नहीं है कि वो ठीक ही ना उसके उस हाइट पर नहीं पहुंचे, ठीक है। अब सपोज ये हाइट है, ठीक है, दिस एच इज द हाइट, और उसके विकार अभी यहाँ पहुंचे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इस हाइट को क्रॉस कर जाते हैं, इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो ठीक नहीं हो सकते, बट हमने क्या कर लिया, अर्ली इंटरवेंशन, हमने उन्हें यहीं पर पकड़ के और यहीं पर दबा दिया, क्योंकि उम्र कच्ची थी, विकार जड़मत नहीं हुआ था, विकार की पकड़ कम थी, तो हमने उन्हें वहीं पर रोक दिया है, और अभी वह बच्चा सामान्य बच्चे की तरह पढ़ लिख सकता है और अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। और मेडिकल इंटरवेंशन भी, ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन, दिस वाज अर्ली इंटरवेंशन भी मैंने समझा दिया, दो इट वाज नॉट देयर, स्पेशल एजुकेशन एंड
इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत शिक्षण, ठीक है। बच्चा है ए, बच्चा है बी, बच्चा है सी, डी, ई, ठीक है, एफ, जी, एच, ये सब बच्चे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। सबका जो आईक्यू लेवल अलग अलग है, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 105, 45, ठीक है। ये इनका डिफरेंट डिफरेंट जो है लेवल है, आईक्यू लेवल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए 80 से लेकर और 105 तक का जिनका है, वो उनके लिए एक मेथड है जो कि ए है, वो इफेक्टिव है, जिससे सब पढ़ सकते हैं। बट ए, बी और जो एच है, जिनका बिलो 80 है, ये लोग इस मेथड से कोप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टीचर जो मेथड ए यूज कर रहा है उससे जो है कोप नहीं कर पा रहे हैं, उससे जो है संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, उसके साथ मिलकर नहीं चल पा रहे हैं, तो टीचर हैव टू यूज सम इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि ए के लिए अलग इंस्ट्रक्शन कि बेटा तुम ये कार्य करो, ठीक है, तुम कार्य करो 1, बेटा बी तुम कार्य करो 2, और तुम कार्य करो 3, ठीक है। ऐसे अलग इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए आगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, उनके बिहेवियर को ठीक करने के लिए, बिकॉज ऐसे बच्चे थोड़े चिड़चिड़े होंगे, है ना, किसी से आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा जो है बाहर किसी से सोशलाइजेशन पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें पसंद करेंगे क्या, सोशलाइजेशन, आइसोलेशन पसंद करेंगे, सोशलाइजेशन पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। जर्नली कम बात करेंगे, लेस टॉकेटिव इन कंपैरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है कि उनसे बैठकर बात की जाए, उनसे पूछा जाए समस्या कहाँ आ रही है, क्या इश्यू है बच्चे, है ना। ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक और भाषण चिकित्सा के माध्यम से भी हम उनको ठीक कर सकते हैं। सी, अब लास्ट में हम क्विक समरी टेबल देख लेते हैं एक बार। पहले हम देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए मीनिंग क्या है मेंटल रिटार्डेशन का, इनकम्प्लीट और लेस मेंटल डेवलपमेंट, अपूर्ण या कम मानसिक विकास की इंडिकेटर क्या होता है, आईक्यू लेवल जो है बिलो 70-80, बुद्धि लिप्त जो है 70 से 80 से कम है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल, ठीक है। अनुवंशिक, पर्यावरणीय, जन्म पूर्व या जन्मोत्तर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्लो लर्निंग, पुअर एडेप्टेशन, लो आईक्यू, धीमा अधिगम, कम अनुकूलन, कम बुद्धि। प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीजों को, बैलेंस डाइट, नो ड्रग्स, रेगुलर चेकअप, संतुलित आहार, नशीले पदार्थों से बचाव और नियमित जांच। नशीले पदार्थों से बचाव किसका, माता का, और किसका, आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी, ठीक है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पीने वाले, ठीक है, जो कि अपने मजे को दूसरों की सजा बना देते हैं। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन जो है इनका, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, पेरेंटल सपोर्ट, व्यक्तिगत शिक्षण, अभिभावक सहयोग से जो हम हैं इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आई होप सबको समझ आया होगा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।